हसन किधर रहते हो आप? पीछे से कहाँ के हो रहने वाले? भाई फिर से। भाई फिर से। कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई और 1 बहन थे। 4 भाई 1 बहन। वालिद क्या करते हैं? उनके अपने स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है जी। अच्छा, और आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? FSC प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, आप सबसे छोटे हो? नहीं, मैं 2nd नंबर पे था। 2nd नंबर पे। छोटा भी है वो? जी, क्या 2 करता छोटे हैं। वो क्या करते हैं? वो दोनों हिफज कर रहे हैं। हिफज कर रहे हैं। आपने कहाँ तक तालीम की है? FSC प्री इंजीनियरिंग। फिर क्यों छोड़ी? उसके बाद नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? बस नहीं दिल करता था। वालदा भी हैं? जी। अच्छा, और ये जो भाई आपका था हसन, जी। ये कितने नंबर पे था? आपसे कितना बड़ा था? ये मुझसे 2 साल बड़े थे। 2 साल बड़े। इससे भी बड़े हैं कोई? नहीं। ये सबसे बड़े घर में? हाँ जी। अच्छा, तो जब आप छोटे छोटे थे, शुरू से झगड़ा रहता था आप दोनों भाइयों में? नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। प्यार मोहब्बत से रहते थे? हाँ जी। तो यहाँ पे कब आए लाहौर में? लाहौर में 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले लाहौर में? 1.5 फ्लैट- महीना पहले आए? नहीं, फ्लैट पे 1.5 महीना पहले हम रहने आए थे। उससे पहले कहाँ पे रहते थे? उससे पहले यहीं पे थे, लेकिन वैसे ही हम आए थे। क्या मतलब? भाई यहीं पे रह रहे थे। अच्छा। यूनिवर्सिटी के जो है वो यूनिवर्सिटी के सिलसिले में भाई इधर ही रहते थे। अच्छा, अकेले? हाँ जी, अकेले अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ वो फ्लैट पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ था रेंट पे उन्होंने। अच्छा, तो वहाँ पे वो रह रहे थे। वहाँ पे रहते थे? जी। तो आप 1.5 माह पहले आए हो? हाँ जी। काम नहीं करते थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे काम नहीं करता था। कहाँ पे करते थे? दुबई में काम करता था। आप जी। दुबई भी गए हो? जी। कब गए थे? 2017 में। अच्छा, क्या काम करते थे? सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, हाँ जी। फिर वापस आया मैं कब? 2019 में। 2 साल बाद? जी। फिर क्या किया? कुछ नहीं, फिर कोरोना आ गया था तो फिर कहीं कहीं भी नहीं गए, घर में ही रहे। अच्छा। उसके बाद फिर जॉब वगैरह सर्च कर रहे थे तो बिल्कुल फ्री थे, घर से पैसे वगैरह मंगवा लेते थे पापा। उन्होंने 30,000 सेंड किया था हम दोनों को। अच्छा, तो वही हम यूज़ कर रहे थे, खा पी रहे थे। घर वालों से मंगा के इजी जिंदगी बड़ी मजे की चल रही थी। फिर अचानक क्या हुआ? सर उस दिन सिचुएशन ही कुछ मुझे उस समझ दिन नहीं, नहीं। पहले की सूरत हाल? पहले भी भाई से लड़ाई झगड़ा रहता था आपका? पहले इतना ज़्यादा नहीं था, कोई इतनी बात वगैरह नहीं। मसला कहाँ से शुरू हुआ? वजह क्या है आखिर? कौन सी ऐसी चीज थी जो परेशान करती थी भाई की? क्या करता था वो? सर कोई परेशानी वाली बात नहीं थी उसके साथ। कभी लड़ाई नहीं हुई पहले? नहीं, तलक बस कलामी भी उसी नहीं दिन ही थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। हुई? उसी दिन नहीं, उससे पहले कभी नहीं लड़ाई हुई? उससे पहले ज़्यादा कभी इतनी लड़ाई नहीं हुई, इतनी सिचुएशन कभी ख़राब नहीं हुई थी, इतना मेंटल लेवल इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कभी। क्या हुआ उस दिन? उस दिन हम बैठे हुए थे, अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक ही अजीब सी सिचुएशन मेरी बन गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। क्यों तबीयत खराब हुई? किस तरह की तबीयत खराब हुई? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। मुझे इस तरह लगा कि जैसे मुझे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे कोई चीज़ मेरी सेंसेस में नहीं थी। कोई जिन चुड़ैल टाइप आ गई? जी, कुछ भी मुझे समझ नहीं आई। ऐसे लगा कि जैसे मैं मुझे इवन के उस सिचुएशन के बाद भी काफ़ी देर बाद तक भी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, कब हुआ है। इवन के जब मैंने उल्टा जब जाके देखा कि ये हुआ है तो फिर मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हुआ है और मैं ये कर कैसे सकता हूँ। आपने कुछ नहीं किया? सर मैंने किया है? मैंने किया। आपने किया? क्या क्या किया वही पूछ रहा हूँ। हुआ का बात कहाँ से स्टार्ट हुई यार? तो ये तो चीजें रहती है ना यार। कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ कुछ झगड़ा? शुरू कहाँ से हुआ? क्या कहा हसन ने आपको? सर उस दिन मेरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उस वक़्त क्या हुआ है, कि कैसे हुआ है, कब हुआ है। वो अचानक ही बैठे बैठे मेरी उसके साथ बात हो रही थी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब सब कुछ हो गया जी, तब परेशान हुए ना, ये क्या हो गया? हाँ जी। तब सोचा क्या क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? आपकी तरफ से ही हुई या भाई की तरफ से हुई? क्या हुआ? क्या जगह किस पे पागल हुए? जी। एकदम जुनूनी हुए या जो भी हुआ? जी। जिन आ गया? हाँ जी। जिन आया था? हाँ अच्छा, जी। जिन आया था। कि किस तरह आया जिन? जिन के भी आने की वजूहात होती है ना। जी। अचानक तो नहीं आता जिन। हाँ जी। हाँ, कैसे आया जिन?
ये तो मैं उस टाइम लेटा हुआ था, अचानक ही मेरी इस तरह की मेरी बॉडी के अंदर अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। और मैं उस टाइम मुझे कहता भी वो रहा, क्या क्या हो रहा है वो ये तो बताओ। जी वही वही वो जो मुझे कह भी रहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या मैं कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। वो क्या क्या कर रहे थे, वही बिल्कुल जो आप नहीं कर रहे थे, चलो जिन कर रहा था, क्या क्या कर रहा था आपसे, क्या क्या करवा रहा था वो बताओ। मैंने पहले उसे मैंने पकड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने उसे जो है वो मारा, और उसने भी मुझे जोर लगाने की कोशिश मेरे साथ की, लेकिन उसका वो जोर लग ही नहीं उसका रहा था, या उसने फिर ऊंची आवाज़ से भी बोला लेकिन उसकी आवाज़ भी बिल्कुल बंद होगी, और बाहर भी कोई दरवाज़ा खड़का और मेरी आवाज़ भी इस तरीके से होगी, इतनी ऊंची होगी कि जो बाहर दरवाज़ा खड़का रहे थे वो भाग गए थे। अच्छा, वो कौन थे भाई? अकेला रहता था आपके साथ? नहीं, उस टाइम अकेले थे क्योंकि कोरोना का टाइम है, कोई यूनिवर्सिटी फेलो उनके साथ नहीं था, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी बंद। फिर उसके बाद मैं जब अंदर गया और मैंने ये देखा कि ये इतना खून और ये सारी चीज़ हो गई है, तो फिर मैंने अपने पप्पा को फ़ोन किया। तब होश में आ गए थे? हाँ, मैं होश तब में। भाई का हालत क्या थी, क्या क्या लगा हुआ था? भाई को शीशे लगे हुए थे, भाई की टांगे बंधी हुई थी। वो किसने बांधी थी? जाहिर सी बात है मैंने ही बंधी होंगी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पप्पा को फ़ोन किया। फिर हसन भाई के फ़ोन पे अबू का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि मेरे भाई से बात करवाओ, तो मैंने उनसे कहा कि जो है वो तो फोत हो गया, तो वो आगे से गुस्सा होने लग गए कि तू बकवास कर रहा है मेरे साथ और ये किस तरह की बात कर रहा है। तो मैंने फ़ोन काट दिया, फ़ोन बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैं पप्पो के घर चला गया। अच्छा, मैंने फिर पप्पो को जाके सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पागल हो, तुम वैसे भी नफसियाती मरीज़ हो, अच्छा, और इसे जेल में बंद कर दो। अच्छा, बस। फिर वहाँ से चले गए? जी। अच्छा, ठीक है, ये सारा मामला हो गया। अब नशा कौन कौन सा करते हो? नशा तो कोई भी नहीं, मैं सिर्फ सिगरेट सिंपल पीता हूँ का, और इसके अलावा चर्स वगैरह भी कभी पी लेता होता हूँ। चर्स पीते हो? हाँ जी, कभी कभार पी लेता हूँ। रोज पीते हो? कभी कभार पी लेता कभी कभार। अगर ना पियो तो क्या होता है? गुस्सा आता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता? नहीं। कितने साल से नशा कर रहे हो? ये दुबई से आने के बाद ही मैंने 2019 में शुरू की? 2019 के बाद, जब मैं ये कोरोना का टाइम, जब घर बिल्कुल ही फ्री, कोई काम नहीं, कोई उस वक्त नहीं, उस टाइम थोड़ा बहुत कर लेता था मैं। क्या फील आती है उसे करने के बाद, नशा करने के बाद क्या होता है? नशा करता है बंदा, किसी चक्कर में करता है, सुकून मिलता है, क्या होता है? नशा करने के बाद क्या फील आती है जब कर लेते हो? सर, ठीक फील आती है। क्या होता है? रिलैक्स हो जाते हो? अब तो मैं नहीं करता। ये क्या हसन क्या करता था जो इतनी बेरहमी के साथ उसे कत्ल किया? सर, मुझे कुछ पता नहीं चला कि उस टाइम क्या हुआ है हसन के बारे में। मुझे अभी भी वो सिचुएशन में क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा कि वो आखिर हुआ क्या है। कत्ल कर दिया इतनी बुरी तरीके से, शीशे मारे, पता नहीं क्या कुछ मारा अपने बड़े भाई को, सगे भाई को, अकेले कमरे में, बाप के साथ फ़ोन पे बात भी की, होश में भी थे, फिर कहा कि वो मर गया। ये भी नहीं बताया कि मेरे से मर गया, ये तो नहीं बताया ना? नहीं, ये पप्पो को जाके बताया कि पप्पो ये तो फिर मेरे से हो गया। वो अगर जिन्न आ गए थे तो अपने अब्बू को भी तो बता सकते थे, जिन्न आ गए थे मेरे में। जिन्न पहले भी आए हैं कभी? नहीं। हैं? जिन्न किस तरह का था जो आया था? ये जितनी सिचुएशन हुई है, ये मेरे से तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल थी, क्योंकि मैं तो चूहे को देख के डर जाता, मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। मैं तो बुक वॉर्म था, मुझे इसका मैं आपके घर बड़े भाई की रिस्पेक्ट करना नहीं मतलब सिखाया आपको कि बड़े भाई को भाई होते हैं, उनके साथ तो ऊंची आवाज में बात नहीं करते, आपने तो उन्हें कत्ल कर दिया। मैंने भी कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। अच्छा, सीधा मार दिया, कत्ल ही कर दिया। हाँ। अब बात नहीं की आवाज में, ऊंची आवाज में, तो ये रिस्पेक्ट में ही आता है कि कत्ल कर देना चाहिए भाई को। बड़े कोई जुर्म तो बताओ यार, उसका कोई पता तो लगे। सर, मैं आपको इस हरकत क्या की है उसने? कैसे क्लैरिफाई करूं? मुझे इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसे बताऊं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई उस टाइम पे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा। हाँ जी, करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर पुप्पी की तरफ जाना याद रहा? हाँ, पुप्पो की तरफ उन्हें जाके बताया भी सारे वकूए के बारे में? हाँ जी। वो
वो सारी चीजें याद है, पहले नहीं पता नहीं। कत्ल क्यों किया। क्या ये कैफियत पहली बार आई जिंदगी में, वो भी अपने भाई के ऊपर आई? हाँ जी। कि पहले लड़ाई हुई कभी जिंदगी में? नहीं, पहले भाई से लड़ाई नहीं हुई। अबू प्यार करते हैं आपके वालिद आपसे? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो कमाता था भाई? नहीं, हाँ, तो हम दोनों के साथ सबको अबू ही सपोर्ट करते थे। अबू सपोर्ट कर। हाँ जी। तो मारने के पता ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, पता ही नहीं कैसे मर गया भाई? हाँ जी, नहीं पता, नहीं पता, बाकी कुछ नहीं पता। अब भी झूठ बोल रहे हो, इतने तेज हो, जालिम हो, अपने भाई को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करके झूठ बोली जा रहे हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ये पता है? सर इसमें कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिचुएशन को समझ ही नहीं पा। सिचुएशन शुरू कहाँ से होगी, वही तो पूछ रहा हूँ। कोई बात उसके मुंह से निकली होगी तो सिचुएशन शुरू होगी। एम ही किसी को सोए उठ के तो मारने शुरू हो जाता है बंदा, ऐसे तो नहीं होता ना, मुमकिन ही नहीं है जी। ये तो नौसरबाजी, फ्रॉड कर रहे हो ना आप। सही तरह बताओ कि कौन सी बात निकली थी जो आपके दिल पे लगी तो जिन्न आया? जिन्न एम ही थोड़ी आ जाता है, बताओ जिन्न आने की वजह क्या थी? आपने नहीं किया, जिन नहीं किया, जिन को सजा मिलेगी इसकी? सजा कैसे मिलेगी? सजा तो मुझे मिलेगी ना। अच्छा, हाँ, तो वो जिन क्यों आया था? क्या कहा था भाई ने? लड़ाई किस चीज की चल रही थी? वो 30,000 रुपए के पीछे चल रही थी? नहीं, वो जो घर पैसों- वालों ने भिजवाए थे? नहीं पैसों। अच्छा चलो 30,000 आया, अबू सपोर्ट करते थे, हर महीने आता था। 30,000 का क्या करते थे? कुछ नहीं, खा पी लेते थे।